ये एक छोटी सी वीडियो है। नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि आपको ये बतानी बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो मैं दिवाली से कुछ दिन पहले इसलिए आप अपलोड कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए। बट ये ना तो मैं इस वीडियो में कोई उपाय बता रही हूँ, लेकिन आपसे एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने पिछले साल नारियल का जो है गुल्लक बनाई थी। हमने पिछली बार शहद रखा था। हमने पिछली बार शरद पूर्णिमा पर अपने पति के लिए चांदी वाली डब्बी में उपाय किया था। हमने बहुत सारा सामान इत्र का और कोड़ियाँ, गोमती चक्र, ये सब चीज़ें अपनी तिजोरियों में रखी थी। हमने बहुत सारी ज्वेलरी माता रानी को पहनाई थी। माता के कपड़े हैं, माता के हार हैं, पिछले साल के लक्ष्मी गणेश हैं। ओए होए 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 होए, तो करें तो क्या करें। मैं आपको एक बात बता दूं, धनतेरस से पहले रमा एकादशी से अपने घर की सफाई शुरू कर दीजिए। आपके घर में चाहे गुल्लक बनी हुई है, जो सिक्कों की गुल्लक बनी हुई है, किसी ने कहा उसे चूहा खा गया, किसी ने कहा हमें पता नहीं है इसके पैसों का क्या करना है, उस गुल्लक को नारियल के तोड़िए, या तो किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए उसे दे दीजिए कि बेटा जा तो कुछ ले ले, या आप उसको तोड़कर उसमें जो पैसे उसमें और पैसे मिलाकर इस बार धनतेरस पर भगवान के लिए और अपने लिए सोने या चांदी की कोई चीज़ खरीद लीजिए। शहद हो, पुराने गोमती चक्र हो, पुरानी कौड़ियाँ हों जो आपने तिजोरी में, अलमारी में या खानों में रखी हुई हैं, या भगवान के बहुत बहुत सारे पुराने कपड़े हैं, या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर फिट करी बांधी हुई है, प्लीज़ इन सबको उतारिए और घर को बिल्कुल खाली कर दीजिए। रमा के एकादशी वाले दिन सब चीज़ें साफ करिए और फिर से नई चीज़ें लगाना शुरू कर दीजिए। आप रमा एकादशी जो कि 1 नवंबर से है, 1 नवंबर से लेकर पूरे कार्तिक में कभी भी, इवन रमा एकादशी से पहले भी हटाकर आप इन चीज़ों को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रमा एकादशी पर ही करना है। अपनी सारी घर की तिजोरियों को, अलमारियों को, ड्रॉस को, मंदिरों को साफ़ कीजिए। फिर नए चमकीले और साटन के कपड़े लेकर आइए। वो कपड़ा साटन का रेड कलर का हो या फिर पीले कलर का, उसे बिछाकर पुरानी सब चीज़ों को इकट्ठा कर एक बैग में रखिए। चाहे वो भगवान के पिछली बार के यंत्र हों, वो टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, भगवान की 2-2, 3-3, 4-4 मूर्तियाँ, सबको एक जगह इकट्ठा कर किसी भी बैग में चीनी डालकर पीपल के पेड़ के पास रखाइए। और पुरानी फिटकरी जो आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे से उतारी है, उसे ज़मीन पर इस तरह से फेंक कर तोड़ दीजिए और उसका चूरा, वो टूटी ना टूटी, डस्टबिन में डाल दीजिए। और फिर नया काला कपड़ा लेकर आइए और लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पे कम से कम 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो की बड़ी फिटकरी का एक टुकड़ा बांध दीजिए। पिछली बार का शहद, या आपने बोतलों का उपाय किया था, तस्वीरों का उपाय किया था, अगर आपने बोतल वाला उपाय किया था तो उसको आप एज़ यूजुअल अपने घर में कहीं भी सजा दीजिए। लेकिन अगर आपने शहद में किसी को डुबोकर कोई उपाय किया था तो पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। गुल्लक वाला उपाय किया था, किसी बच्चे को दे दीजिए या उसको तोड़कर उससे कोई सामान खरीद कर ले आइए। बोतलों का उपाय किया था तो उसमें से तस्वीर निकाल कर बोतल को रख कर आ जाइए। आपकी विश पूरी हुई या नहीं हुई, अगर आपने अपनी घड़ी के पीछे कोई विश लिखी थी उसे बिल्कुल मत छूइए, उसे अगरबत्ती और धूप दिखाते रहिए। आप चाहें तो घर के किसी और कमरे में एक और घड़ी लगाकर इस कार्तिक मास के पावन महीने में आप दूसरी जो वो है घड़ी, उसके पीछे भी अपनी विश को लिख सकते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। तो आपको बता रही हूं कि दिवाली से पहले दिवाली की सफाई और दिवाली से पहले दिवाली की चीज़ों को हटाना बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूज़न है तो आपसे एक कदम दूर हूं, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, अपनी वॉइस मैसेज छोड़िए, क्या पूछना चाहते हैं मैं आपको जवाब दूंगी। और आपको अपने घर की अलमारियां, ड्रॉस, मंदिर, तिजोरियां, जो उपाय आपने पिछले साल कर रहे हैं वो सब चीज़ें हटानी है, एक्सेप्ट एक घड़ी वाले उपाय को छोड़कर उसे वैसा ही रहने दीजिए। और डब्बी में आपने अपने पति और अपनी जो शरद पूर्णिमा पर वीडियो फोटो रखी है, वो ज़िंदगी भर के में किया जाने वाला एकमात्र उपाय है जो एक ही बार करना है। उसे अगर आपने शरद पूर्णिमा रिपीट कर लिया है मेरी वीडियो देखकर तो वेल एंड गुड। अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं और आपने उस उपाय को अभी किया है तो जो जैसा अभी किया है, इस साल किया है 2021 में, उसे रखा रहने दीजिए। लेकिन पुराना आपको किसी ने ताबीज़ दिया था किसी ने आपसे कहा था ये पत्थर रख लो अपने पास जाकर, किसी ने आपको कुछ गले में पहना दिया था, प्लीज़ आपने यहाँ धागे बांधे हुए हैं, यहाँ धागे बांधे हुए हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। और इस बार दिवाली पर धनतेरस से पहले अपने घर को, अपने आप को पूरा हल्का कर दीजिए। मोर पंख बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस मोर पंख को थोड़ी देर आप जो है धूप में रख दीजिए, थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, थोड़ी सा प्रकाश दिखा दीजिए, थोड़ा छिड़क दीजिए, गंगा जल छिड़क कर उनकी जगह बदल दीजिए। जैसे अभी राइट में थे तो अब लेफ्ट में कर दीजिए, अब लेफ्ट में हैं तो उन्हें राइट में कर दीजिए। बस इतना करिए एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो तुरंत आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ। और अगर आपके घर की बाल्टियाँ टूटी हुई हैं तो आप अपने घर की बाल्टियों को बदलिए, क्योंकि याद रखिए कि कार्तिक के इस पूरे महीने में बाल्टी बाथरूम में खाली नहीं होनी चाहिए, पानी से भरी हुई होनी चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त उपाय आपको दिखाई
देगा। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड होस्ट डॉक्टर वायरा की, जो आपको तमाम तरीके की जादुई उपाय और वीडियोस बता रही हूँ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ओए होए पोटली, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो। पोटली कुछ इस तरह से आपके यहाँ पहुंची होगी और इस तरह की पैकिंग होगी और यहाँ पर मेरा नाम होगा। ये सब इसलिए दिखा रही हूँ कि कोई धोखा ना हो, और इस तरह से आपको इसे खोलना होगा, ठीक है। अब आप जब इसे ऐसे खोलेंगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, राइट। तो हम इसे यहाँ रख देंगे। अब हम इस खूबसूरत सी पोटली को खोलेंगे। खोलने के बाद कोई भी गिला शिकवा मत रखिएगा। आपके पास अलग अलग कलर्स की पोटली पहुंचेंगी। ओहो, क्या फ्रेगनेंस है, क्या खुशबू है, महक गया पूरा ऑफिस, आनंद आ रहा है। अब आपको करना क्या है, इस खूबसूरत सी पोटली को ऐसे उठाना है। ये यहाँ से बंद है और इस तरह से फूल बना हुआ है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे नहीं खोलना। अपनी इस खूबसूरत सी पोटली को उठाकर धनतेरस वाले दिन शाम को 5:30 बजे से लेके रात्रि को 9:30 बजे के बीच में, शाम को 5:30 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे वाले दिन, 9 बजे तक धनतेरस वाले दिन आपको अपने घर की तिजोरी में इस पोटली को रखना है। और इस पोटली को रखने के बाद इसके ऊपर 10 के नोट की एक गड्डी रखनी है। वो 10 के नोट की गड्डी नई हो तो बहुत ही उत्तम, पुरानी मत रखिएगा, ताकि नई लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो। और किसी कारण आपके पास अगर 10 के नोट की गड्डी ना हो तो आप इसके ऊपर 10 का एक नोट ही रख दीजिएगा, या 100 का या 500 का एक नोट रख दीजिएगा। और इस डब्बे को, अगर ये डब्बा आपके घर में पहुंचते हुए टूट गया है तो जिस जगह से टूटा है वहां पर इस पर टेप लगा लीजिए। और अगर ये बिल्कुल सही है तो वेल एंड गुड। इसके अंदर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर इस डब्बे को बंद कर इसमें पूरे वर्ष आप पैसे रखिए, अपना धन रखिए, अपनी ज़रूरी चीज़ें रखिए, चांदी रखिए, सोना रखिए, पैसे रखिए, और इसे अपना एक छोटा सा लॉकर बना लीजिए। पोटली को गलती से भी यहाँ से खोलने की कोशिश आप नहीं करेंगे, पोटली को खोलना नहीं है, ठीक है। और इस तरह से पोटली को जैसे मैंने मोड़ के रखा है, ऐसे पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर कि हे माँ लक्ष्मी, आज आपको पूरी शिद्दत के साथ मैं अपने घर की तिजोरी में, अपने घर में बिठा रही हूँ, आपको वास दे रही हूँ। तिजोरी घर में है, अलमारी घर में है, ड्रॉ है उसके अंदर, तो एक खूबसूरत सा लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा धनतेरस वाले दिन सुबह और उस पर इसे रखिएगा। लेकिन किसी कारण अगर तिजोरी नहीं है आपके घर में तो आप इसे अपने घर के मंदिर में भी रख सकती हैं, एक चांदी की प्लेट में, स्टील की प्लेट में, लेकिन जिसमें आप कपड़ा बिछा लीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पोटली का आपको प्रयोग करना है, और ये वीडियो आपको मेरे हर वीडियो के एंड में दिखाई देगी, अंत में दिखाई देगी। प्लस ये वीडियो पर्सनली आपके जो फ़ोन है उस पर भी, आपके पर्सनल नंबर पर मैं भेजूंगी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये धनतेरस वाले दिन करना है। ये वीडियो अभी से, आज से हम आपको भेजना शुरू कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण अगर ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचती और आपने इसे यूट्यूब पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी देखा है, तो प्लीज़ हमसे संपर्क करिए कि डायरेक्टली हम आपको वीडियो भेज दें और आप इस तरह से अपनी धन वर्षा, खूबसूरत सी अलग अलग कलरफुल पोटली, रेड कलर, पिंक कलर, और ये आपने देखा कि ग्रे कलर है, मतलब ये चॉकलेटी सा कलर है, बादामी कलर है, और ग्रीन कलर है, पर्पल कलर है। तो जिस कलर की पोटली आपके पास पहुँचे उतने ही कलरफुल भाग्य आपके जागेंगे। और ये जो कलर है, ये बेसिकली ये मेरी पोटली है, मैंने अपने लिए यही रखी है। कारण ये नहीं कि ये कलर सबसे खूबसूरत है, भाई जब सारी पोटलियाँ बन गई उसमें से एक पोटली मैंने उठा ली, ये मुझे मिल गई, तो मैंने कहा वाह माता रानी, ये कलर शुक्र का कलर होता है कि चलो इस बार यही कलर सही, तुम्हारा लाल कलर नहीं भी आया। मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस कलर की पोटली आपके पास पहुँची है वही भाग्य आपका है। उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पास रखिए, और पिछले साल की पोटली को निकालकर बिना खोले किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए आप। और अगर आपको जो है वो पोटली जो निकालनी है वो रमा एकादशी पर निकालनी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और रमा एकादशी धनतेरस से ठीक एक दिन पहले है, धनतेरस 2 तारीख का है और रमा एकादशी 1 नवंबर की है। उसे निकालकर किसी भी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या अपने ही घर की किसी और अलमारी के अंदर, सास की अलमारी में, बच्चों की अलमारी में, पति की अलमारी में, या मंदिर में
रखी हुई थी तो मंदिर से अपने कपड़ों की अलमारी में आप रख सकते हैं और चाहें तो उसे पेड़ के नीचे भी विसर्जित कर सकते हैं। उसके ऊपर पिछले साल जो आपने 10 के नोट की गड्डी रखी थी वो इस बार खर्च लीजिएगा और इस बार इसके लिए नए 10 की नोट की गड्डी लाइएगा। वो नए 10 के नोट की गड्डी 10 की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 1 रुपये की भी हो सकती है, 5 रुपये की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है और 200 के नोट की भी हो सकती है, 2000 के नोट की भी हो सकती है। वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है, पर 1 वर्ष तक उस गड्डी को आपको खर्चना नहीं है। वही धन और धन को आपकी ओर आकर्षित करेगा। ये है धन वर्षा पोटली को रखने का सही वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।